अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हम सब तलबा को आफियत के साथ अपने वतन तक पहुंचाया, और उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए मदद फरमाई। दरअसल बात ये है कि हमारे मदरसे में जामिया नूरुल इस्लाम मोटी दमन में काफ़ी दिनों से ट्रस्टियों का आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसकी बिना पर हमें गलत ठहराया गया। हालांकि गलती उनकी थी, उनका आपस का मामला था, लेकिन हमें कसूरवार ठहराया गया और उसके बाद ये सब झगड़े चलते रहे। फिर 8 तारीख को उन लोगों ने मीटिंग रखी और ये बात तय हो पाई कि हम लोगों को जाने के लिए कहा गया कि हम लोग अपने वतन में या कहीं पर भी हम लोग मदरसा छोड़कर चला जाए। तो हम लोगों ने एक खत लिखा था, तो हम लोगों ने कहा था कि हमें जब तक टिकट नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और दोबारा उस लेटर को फाड़ कर खुद उन्होंने एक दूसरा लेटर तैयार किया और उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग 10 तारीख की शाम तक मदरसा छोड़कर चले जाएं, ऐसा उन्होंने लिखा। तो हम लोगों ने उसी के मुताबिक जाने के लिए तैयारी कर ली, क्योंकि उन्होंने बहुत धमकियां दी थी और जान तक मारने की धमकियां दी हैं, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे पूरे आए हुए हैं, अब किसी के साथ कुछ भी मामला हो सकता था, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हम मदरसा छोड़कर चले जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मजबूरन हमें मदरसा छोड़कर आना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब निकल रहे थे मदरसे से तो असर की नमाज का वक्त भी नहीं हुआ था और वो लोग पहले से हाजिर हो गए और हम लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी और हम लोगों को मारने और बहुत बुरी बुरी गालियां दी। कौन कौन थे वो लोग? नाम जहीर भाई थे और नाहिद और उनके बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोगों ने कुछ लोग लकड़ियां लेकर आए थे और हमें धमकियां दे रहे थे कि तुम्हें अब कौन बचाने आता है, देखते हैं। हम लोग तादाद में उस वक्त कम हो गए थे तो वो लोग अपना रौब बहुत दिखा रहे थे। अब वो लोग ट्रस्टी है तो हमारे साथ अच्छाई का मामला करना चाहिए। ट्रस्टी हो के तलबा के साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते, मजबूरन किसी तरह निकल गए और फौरन वक्त पर हमने पुलिस को इत्तला दे दी तो हमारी मदद हो पाई। पुलिस भी आई थी वहाँ पर हमारे मदरसे में और दूसरे ट्रस्टी जो हमारे साथ में थे उन्होंने भी हमारी मदद की। और जो लोग मारने के लिए धमकाने के लिए हमारे वहाँ पर आए थे, बच्चों के सामने बच्चों को रोक रहे थे, तो वो लोग डरा रहे थे और दूसरे ट्रस्टियों ने हमारी मदद की और पुलिस ने भी हमारी मदद की। यहाँ तक कि हम लोग जब वापी स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने हमारे पीछे पीछे आते हुए वापी स्टेशन तक पहुँच गया। लेकिन फिर वापी के वहाँ पर जो शुरा वाले हैं, वापी के जो अच्छे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो उन्होंने हमारी आकर मदद की और उन्होंने कहा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब अपने वतन में पहुंच गए हैं, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, इनकी क्या गलतियां थी जो इनके साथ इतना जुल्म हुआ है? इनको जान से मारने की कोशिश भी की गई है। वापी में 15-20 गुंडे भेज दिए थे, फिर अन्नू भाई, इंतखाब भाई और इदरीस मामा हुआ आए, तब हम लोग की मदद हो पाई। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग ट्रस्टी है या गुंडे हैं, ये समझ से बाहर है हम लोगों की। हम लोग तो किसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि जान बचाकर अपने वतन तक आ पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जिन ट्रस्टियों ने, जिन लोगों ने हमारी मदद की, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।